पुस्तक का नाम तप और योग के मार्मिक पक्ष। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। 5 प्रकार के ध्यान। पहला ध्यान हमने अग्नि तत्व का बताया है, जिसका माध्यम नेत्र हैं। दूसरा ध्यान है नाद का। नाद योग किसे कहते हैं? नाद योग के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वह है जो गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से करते हैं। जब हम गाना सुनकर कानों को बंद कर लेते हैं तो बाद में कई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। कभी घंटे की आवाज़, घड़ियाल की आवाज़, कभी अमुक की आवाज़, बादल गरजने की आवाज़, पानी बरसने की आवाज़, शंख बजने की आवाज़ सुनाई देती है। यह सब नाद योग का हिस्सा है। नाद योग का दूसरा हिस्सा वह है जिसमें शब्द के साथ साथ में हम लय हो जाते हैं। इसमें अखंड कीर्तन भी शामिल है, संगीत भी शामिल है, ओंकार की ध्वनि भी शामिल है। नाद योग कानों के माध्यम से शब्दों को सुनने की एक प्रक्रिया है जो कबीर पंथ में सिखाई जाती है और कई मतावलंबियों में सिखाई जाती है। नाद संप्रदाय में सिखाई जाती है। वह तो मैं नहीं सिखाना चाहूँगा, लेकिन शब्द के माध्यम से अपने आप को लय कर देना, मन को, ध्यान को एकाग्र कर देना, यह भी एक तरीका है। इसके लिए ओंकार की ध्वनि सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। अहमदाबाद में एक योगाश्रम है जहाँ ओंकार की ध्वनि के साथ आदमी के मन को लय करना सिखाया जाता है। मन को लय करते करते साधक वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम अपने मन को ले जाना चाहते हैं। इसमें भगवान तक पहुँचने की वह समाधि अवस्था भी आ जाती है जो हर साधक का लक्ष्य है। अभी मैं आपको इसकी प्रक्रिया सिखाने की व्याख्या कर रहा हूँ, विधियाँ नहीं सिखा रहा, वरन समझा रहा हूँ। इसमें 5 का समन्वय हो सकता है और 5 में से एक को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। यह ध्यान योग की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगला योग हमारी नासिका से संबंधित है। तीसरी इंद्रिय है नाक। नाक से हमें क्या करना पड़ता है? नाक से जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो सामान्य प्राणायाम करना पड़ता है और प्राणायाम में ध्यान करना पड़ता है। प्राणायाम क्या है? एक ध्यान है। प्राणायाम में 5 तत्वों में ध्यान ही ध्यान करते रहिए। जब हम सांस भीतर खींचते हैं तो ध्यान करते हैं कि सांस भीतर जा रही है। अब यह यहाँ तक पहुँच गई, इतनी देर तक रुकी रही, इतनी देर तक बाहर निकली। यह सब ध्यान का हिस्सा है। बाहर कितनी देर तक रुकी हुई है, यह सब ध्यान का हिस्सा है। जब हम प्राणायाम के माध्यम से ध्यान करते हैं तो सांस माध्यम बनती है। इससे मन का निग्रह करते हैं, मन को भागने से रोकते हैं, काबू में लाते हैं, मन को एक काम में लगा देते हैं। तब क्या हो जाता है? प्राण योग होता है। बिंदु योग हो गया, प्राण योग हो गया, नाद योग हो गया। अब अगला योग आता है जो हमारी जीभ का है। जीभ का क्या है? बेटे, जीभ का जो ध्यान है वह जप है। जप किससे होता है? शब्द से। और शब्द कहाँ से निकलता है? हमारी वाणी से निकलता है। इसे जप योग कहते हैं। जप के भी 2 भाग हैं। जीवा का एक भाग उच्चारण करता है तो दूसरा भाग स्वाद चखता है। जिह्वा का जो भाग स्वाद चखता है उसके लिए दूसरा अभ्यास कराते हैं और उसका नाम है खेचरी मुद्रा। इस तरह जीभ का उच्चारण वाला अभ्यास है जप योग एवं स्वाद वाला अभ्यास है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा वाले अभ्यास से रसानुभूति होती है। रस के माध्यम से हम ध्यान को एकाग्र करते हैं। मन के एकाग्र होने के पश्चात हमारे पास इतना बड़ा हथियार आ जाता है कि उसकी तुलना में और कोई हथियार नहीं है। ये सारे के सारे 5 ध्यान हैं, 5 योग हैं जो 5 इंद्रियों के माध्यम से हम आपको यहाँ सिखाते हैं। ये गायत्री की पंचकोशीय साधना से आसान है जिनको हम सिखाते हैं। मित्रों, हमने आपकी उपासना में इन्हें कैसे समन्वय किया हुआ है और समन्वय के साथ साथ
इसकी वृद्धि कैसे होनी चाहिए, यह सब आगे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम इसकी भूमिका बता रहे हैं। कल से मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 योगों का सम्मिश्रण हमने किस तरह से किया हुआ है। गायत्री उपासना में ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र करने के लिए जो पहला उसूल आता है, उसको हमने आपको पहले भी बताया है, उसे आप न भूले होंगे। ध्यान के लिए गीता में जो उपाय बताए गए हैं, यदि उन्हें आप अपनाएं तो आपका ध्यान सार्थक हो जाएगा। गीता में अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, यह मन तो हवा की तरह है, भाग जाता है, काबू में नहीं आता, रोकने से भी नहीं रुकता, इसको कैसे रोकें? तो उन्होंने जो उपाय बताया है उसके नाम है वैराग्य और अभ्यास। मन को काबू करने के उपाय। महाराज जी, वैराग्य क्या होता है? बेटे, वैराग्य यह होता है कि जिन चीज़ों में मन के भागने की बहुत आदत है, उन आदतों से उसको विरक्त कर दिया जाए। आपको हमने ध्यान का पहला लक्षण यह बताया था कि आप कृपा करके जब तक यहाँ हैं, अपने घर की आदतों से छुटकारा पा लीजिए। उन आदतों पर विचार करना छोड़ दीजिए। कई योगाभ्यासों में ऐसे भी नियम हैं कि अखबार पढ़ना बंद कर देते हैं, चिट्ठी पत्री के लिए मना कर देते हैं, और डालना ही है तो गुरुजी के नाम डालिए। कोई बहुत आवश्यक बात होगी तो वे हमें बता देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? बेटे, यहाँ जो आप ध्यान योग के लिए आए थे, जो आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए आए थे, उससे आपका ध्यान बार बार वहाँ जाएगा, बार बार वहीं बना रहेगा। आपको अपने अंतरंग जीवन में प्रवेश करने का जो अभ्यास हम यहाँ लाना चाहते थे, उससे आपको उसमें सफलता कभी नहीं मिल सकती। हमने आपको उस दिन भी कहा था कि आप अपनी सांसारिक समस्याओं को लिखकर हमारे हवाले कर दें और फिर आप मिशन पर जाएं। नहीं साहब, हमारी दुकान का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बेटे, फिर तो 2 ही उपाय हैं, या तो तू दुकान पर चला जा, या फिर नुकसान उठाकर बर्दाश्त कर, या फिर हमारे ऊपर छोड़ दे। गुरुजी, हम महीने भर यहाँ रहेंगे तो हमारी दुकान का नुकसान होगा, हम संभाल लेंगे, और हमारे ऊपर विश्वास नहीं तो नौकर दें। नहीं महाराज जी, इन तीनों में से मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। तो फिर क्या करेगा? चिंता करूँगा। बेटे, चिंता करेगा तो यहाँ से भी मारा जाएगा और वहाँ से भी मारा जाएगा। वैराग्य एवं अभ्यास। मित्रों, मैंने आपसे यह कहा था कि जब तक आप यहाँ पर हैं, तब तक एक वैरागी के तरीके से रहें। मन का अभ्यास बार बार यहाँ से भागने का है, अतः उसे रोकने का प्रयास करें, तभी आपको ध्यान योग में सफलता मिलेगी। ध्यान योग की सफलता का अर्थ यह है कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत होती चली जाएगी कि कुछ ही दिनों में आप इसका चमत्कार देखेंगे। हिप्नोटिज्म में केवल एकाग्रता की शक्ति का उपयोग किया जाता है। यूरोप आदि देशों में सम्मेलन के माध्यम से मानसिक शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें केवल एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग होता है। हिप्नोटिज्म क्या है, मैस्मरिज्म क्या है? एक काला गोला लेते हैं और उसके मध्य सफ़ेद बिंदु पर यह ध्यान करते हैं कि हम इस बिंदु के बीच में धंसते चले जा रहे हैं। हमारी ताकत धंसती चली जा रही है। दुनिया में एक ही बिंदु है और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। काले सफ़ेद बिंदु को पूरी एकाग्रता से देखते हैं। एकाग्रता से शक्ति आती है। तभी तो बेहोश करने से लेकर मैस्मरिज्म तक बहुत तरह से लाभ मिलते हैं। नज़र लगने में एकाग्रता की शक्ति काम करती है। आँख से देखकर किसी को अच्छा करने में एकाग्रता की शक्ति काम करती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो एकाग्रता से संबंध रखती हैं। आँखों में से एकाग्रता की शक्ति बाहर भी निकलती रहती है। अजगर की एक विशेषता होती है, वह अपनी आँखों की ताकत से सब चीज़ों को गिरा लेता है। वह पेड़ के नीचे बैठा रहता है और सिर ऊपर की ओर करके पेड़ पर बैठे हुए बंदर या पक्षी को एकटक देखता रहता है। बंदर या पक्षी नीचे गिरता है
और उसे वह निगल जाता है। इसी तरह शिकारी लोग शेर का शिकार करने के लिए दूर जंगल में बकरा बांध देते हैं। जब तक शेर की आवाज़ सुनाई देती है, गंध आती है, तब तक बकरा चिल्लाता है और जैसे ही शेर दिखाई देता है ऐसे चुपचाप खड़ा हो जाता है मानो हाथ जोड़कर कह रहा हो कि आप मुझे खा लीजिए। बंदरों के बारे में भी यही सुना है कि बंदर जहाँ होता है वहीं का वहीं बैठा रहता है, न भागता है न भाग सकता है और मारा जाता है। यह क्या चीज़ें होती हैं? यह एकाग्रता की शक्ति है जो हिप्नोटिज्म के नाम से, आँखों के प्रभाव के नाम से, प्रतिभा के नाम से जिस भी व्यक्ति में पाई जाती है वह सब एकाग्रता का चमत्कार है। एकाग्रता के चमत्कार। मित्रों, एकाग्रता के चमत्कार, एकाग्रता की शक्ति के बारे में भला मैं आपको क्या बताऊं? ध्यान की एकाग्रता जिसमें आ जाती है वह फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता है। यह ध्यान की एकाग्रता है। ध्यान की एकाग्रता कालिदास के पास थी, जो उनकी धरोहर थी। ध्यान की एकाग्रता विद्वानों के पास होती है। एकाग्रता से जब वे अपने मन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो हजारों तरह के विचार चले आते हैं। साहित्यकारों से लेकर कलाकारों तक जितने भी दुनिया में सफल हुए हैं वे ध्यान की पहली वाली कला, जिसे हम एकाग्रता कहते हैं, पकड़े हुए हैं। यह मन शक्ति को विकसित करने वाला पहला तरीका है, पहला चरण है।